हेलो मेंटरशिप प्रोग्राम 2024 में एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है। देखिए आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट नोट्स मेकिंग को लेकर के। देखिए 10 महीने का यहाँ पे जो प्रोग्राम आपको टाइम टेबल मिल गया है, लेकिन इस 10 महीने में मैंने एक काम आपको दिया था टाइम टेबल में कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और इस शॉर्ट नोट्स को बनाने का जो तरीका है वो मैं आज यहाँ पे बता देता हूँ। क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपके लिए मैंने कहा कि आप जो 5 महीने मेहनत करने वाले हैं शॉर्ट नोट्स पे, वो आपको बेनिफिट देगा नेक्स्ट ईयर एग्जाम में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के दौरान प्री ओरिएंटेड और मार्च के बाद यहाँ पर मई में एग्जाम होने के बाद मेंस ओरिएंटेड, दोनों के लिए काम आने वाला है। तो इसलिए आज अगस्त से लेकर दिसंबर तक की जो मेहनत है शॉर्ट मेकिंग में, अगर आपने सही तरीके से कर ली तो ये आपको 2024 में सिलेक्शन दिलाने के लिए काफी होगा। तो यहाँ पे देखिए करना क्या है शॉर्ट नोट्स को लेकर के। देखिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पहलू बताऊंगा, इन्हीं को फॉलो करना है, नोट कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं से आपको एक सही तरीके का गाइडेंस आपको मिल पाएगा कि नोट्स बनाना कहने। एक प्रोफार्मा मैं आपको बता देता हूं और उस हिसाब से यहां पर आपको काम करना है। सबसे पहली चीज देखिए, शॉर्ट नोट्स को हम स्मार्ट नोट्स कहें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, स्मार्ट नोट्स इसलिए क्योंकि स्मार्ट स्टडी की जरूरत है, और यहां पर ऐसा आप कैसे कर सकते हैं उसको लेकर मैं आपको बता दूं। शॉर्ट नोट्स एक ऐसा तरीका है जहां पर आपको बहुत सारी बातों को बहुत ही कम शब्दों में कहा जाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं बहुत कुछ कहने का एक शॉर्ट तरीका। तो स्मार्ट नोट्स यही है। अब इसमें कैसे हम बहुत सारी बातों को कम से कम शब्दों में लिख सकते हैं, ये अगर आप करना सीख गए तो आप फिर यहां पर दूसरों से बहुत आगे चले जाएंगे। तो आज मैं यहाँ पे आपको 4 पहलू बताऊंगा इसके संदर्भ में। पहला कि यहाँ पर इसको प्रारंभ करने से पहले की स्थिति आपकी क्या होनी चाहिए। दूसरा, इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं, अर्थात लाभ क्या क्या आपको मिलेगा शॉर्ट नोट्स बनाने से। तीसरा, शॉर्ट नोट्स में यहाँ पर आपको शामिल क्या क्या करना है, कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर किस तरीके की चीजों को शामिल करना चाहिए, और शॉर्ट नोट्स बनाते समय हमें किन चीजों को यहाँ पे इग्नोर करना चाहिए। तो एक बिंदु से लेकर प्रारंभ करते हैं। पहले 2 बिंदुओं पर डिस्कस करते हैं। देखिए प्रारंभ करने से पहले जब आप शॉर्ट नोट्स के यहाँ पे डिस्कशन शुरू करेंगे तो शॉर्ट नोट्स पे यहाँ पे 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। कोई भी जो विषय वस्तु लेंगे उसके संदर्भ में यहाँ पर देखा जाए तो शॉर्ट नोट्स यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज सबसे पहले यहाँ पर बनाना है, और सब्जेक्ट का हर एक सब्जेक्ट का जिसका भी आप शॉर्ट नोट्स बनाने जा रहे हैं उसका यहाँ पर सिलेबस, ठीक है, सिलेबस यानी कि विषय वस्तु पाठ्यक्रम आपको यहाँ पर देखना है। क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपको बनाते समय यह पता होना चाहिए कि मेरे सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट में पूछा क्या क्या जाएगा। थोड़ा सा और डिटेलिंग अगर आपको पता करनी है कि शॉर्ट नोट्स में यहाँ पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टॉपिक कौन कौन से हैं, सब टॉपिक्स क्या क्या हैं, और उनमें से क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जा रहा है, इसके लिए थोड़ा सा एक एनालिसिस प्रोसेस आपको अपनाना है। मैंने आपको देखा टाइम टेबल में बोला था कि यहाँ पे मूल्यांकन सिलेबस का साथ ही साथ एनालिसिस जरूर कर लीजिए, क्योंकि वो कई जगह काम आने वाला है। अगर नहीं कर रहे हैं तो करिए, नहीं तो फिर आप वहीं पर गलतियां करेंगे, गलत तरीके से आगे बढ़ेंगे और फिर सक्सेस नहीं मिलेगी। मूल्यांकन जरूर करिए। तो यहाँ पे पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र सभी को यहाँ पे हल कर लेना है। 3 से 4 साल का डेटा निकालिए, हर एक का सब्जेक्ट वाइज का एक डेटा एनालिसिस करिए। उस सब्जेक्ट वाइज डेटा एनालिसिस करने के बाद वहां पर फिर आपको पता होगा कि सब्जेक्ट मेरे सिलेबस में किस टॉपिक्स में किस तरीके के सब टॉपिक्स हैं और किस सब टॉपिक्स में यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चन है। तो मुझे अपने नोट्स बनाते समय यहाँ पर क्या क्या चीजें सावधानी रखनी है। तीसरा, यहाँ पे मॉडल आंसर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। कई सारे टॉपिक्स यहाँ पर आते हैं, उन टॉपिक्स यहाँ पे आंसर राइटिंग, क्योंकि मेंस ओरिएंटेड डेटा भी आपको यहाँ पे देखिए नोट्स बनाते समय हमें सिर्फ फैक्चुअल डेटा नहीं लिखना है, हमें इतना भी कंटेंट लिखना है कि वो हमारे प्री ओरिएंटेड भी काम आ जाए और मेंस ओरिएंटेड भी काम आ जाए। तो इसका भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अपने शॉर्ट नोट्स को बनाते समय हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन पेपर भी देख लें, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि मेंस ओरिएंटेड टॉपिक में देखा जाए तो क्या क्या चीजें लिखा जा रहा है और क्या क्या डिटेलिंग हमें अपने नोट्स में यहाँ पे शामिल करनी है। समझ में आ गई बात। तो सबसे पहला बिंदु, हमें जब भी शॉर्ट नोट्स स्मार्ट नोट्स पे काम करना है तो इन 3 पहलू पे, जब ये काम यहाँ पे हो जाए तो फिर हमें अपने दूसरे पहलू पे शिफ्ट हो जाना है। दूसरे पहलू में कि भाई हम बनाए हैं क्यों, इतनी मेहनत करना क्यों जरूरी है। ऑलरेडी तो हम कोचिंग में कर रहे हैं, वहाँ के नोट्स बनवाए जा रहे हैं, बुक्स हमारे पास होती हैं, मैगजीन हमारे पास होती हैं, काफ़ी सारा कंटेंट होता है, हम उसी से पढ़ लेंगे। बिल्कुल सही है, आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, आप ऐसा कर सकते हैं। आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है तो आपके पास लिखा हुआ बहुत सारा कंटेंट होता है, उससे आप काम चला सकते हैं। लेकिन शॉर्ट नोट्स का हमेशा देखा जाए तो फायदे कई सारे हैं, जिसको आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट ही होते हैं। बुक्स में, मैगजीन में आपको, या फिर हम कहें जो कोचिंग में नोट्स लिखाए जा रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे पहलू भी आपको शामिल कर दिए जाते हैं इन डिटेल्ड वे में, कि जिसकी हो सकता है आपके एग्जाम के ओरिएंटेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। एग्जाम में कभी वो चीज़ पूछी ही नहीं जाती है, एग्जाम से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसी भी चीज़ें वहाँ पर आपको शामिल रह जाती हैं, और उसको जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपका टाइम खराब होता है। तो टाइम सेविंग एक तो होती है, ठीक है। तो लाभ क्या है कि टाइम सेविंग आपका काम होता है।
फालतू चीज़ों पे, अनावश्यक चीज़ों से, अनावश्यक सूचनाओं से आप बच जाते हैं। दूसरी चीज़, हम इसमें जब आप अपने से आप लिख रहे होते हैं तो रिवीजन करके लिखते हैं, पढ़ने के बाद लिखते हैं, चीज़ों को समझ के लिखते हैं, और ऐसा करने पर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट को लिखते हैं। तो ये एक ऐसा ही एक संग्रह बन जाता है। संग्रह किसका बन जाता है? एक इंपॉर्टेंट न्यूज़, सूचना, इंफॉर्मेशन, डेटा का। और ऐसा जो डेटा जिससे हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम ओरिएंटेशन के लिहाज से है, टाइम सेविंग्स हैं, और आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए आपको तैयार करती हैं। तो दूसरा बेनिफिट। तीसरा यह है कि आपको उत्तर लेखन में सहायक रहता है। उत्तर लेखन जब आप करने जाएंगे, एक सारी चीज़ों का जो संकलन एक जगह होगा, तो आप उत्तर लेखन में उनका डेटा का यूज़ कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे कि इंपॉर्टेंस क्या है, लाभ क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, वो आपको एक ही जगह पे आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में मिल जाएगा। तो उसको बस आप एक बार रिवीजन जब आप करके जाएंगे तो उनको आसानी से आप डिस्क्राइब करने के संदर्भ में जितना भी चाहे कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होंगी वो आपको उत्तर लेखन के लिए यहाँ पे हेल्प आउट करेंगे। चौथा जो लाभ होता है, हमेशा आपको जब भी आप देखिए आंसर शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो एक क्या होगा, एक डिज़ाइन आप डेवलप करेंगे। डिज़ाइन डेवलप करेंगे, क्या डेवलप करते हैं कि सबसे पहली चीज़, कोई चीज़ प्रारंभ कब से हुई, फिर उसके बाद वहाँ पर उसके उद्देश्य क्या था, फिर उसके बाद वहाँ पे देखेंगे इससे लाभ क्या क्या है, फिर उससे देखेंगे उसकी चुनौतियाँ क्या हैं, फिर उसके उपाय क्या हैं। और हम देखें जब उत्तर की बात की जाती है, कोई चीज़ लिखना होता है, आंसर राइटिंग करनी होती है, हमें वहाँ भी यही सिखाया जाता है कि पहले भूमिका लिखो, भूमिका किस कारण से चर्चा का विषय रहा, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं अपने मेन बॉडी पे, मेन बॉडी में जो भी उद्देश्य और लाभ इत्यादि बेनिफिट्स हैं वो हम लिखते हैं, और फिर यहाँ पे निष्कर्ष लिखते समय हम यहाँ पे फ्यूचर और स्ट्रेटेजी उपाय बताते हैं। तो देखा जाए तो एक प्रारूप आपका जो चाहिए आपको उत्तर लेखन के लिए, वो क्या होगा, आप शॉर्ट नोट्स बनाते समय ऑलरेडी तैयार कर चुके होंगे। तो आपको एक प्रारूप बनाना आप सीखेंगे उत्तर लेखन के दौरान, जो कि एक और बेनिफिट यहाँ पर आपको इसका मिलता है। इसके साथ साथ रिवीजन का जो सबसे ज़रूरी पहलू आता है कि एग्जाम के समय में फिर आपको मैगजीन, बुक्स और बड़े बड़े यहाँ पर आपको मोटे यहाँ पे नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको अपना उठाना है शॉर्ट नोट जो कि आपने खुद बनाया हुआ है, और वो नोट्स आप यहाँ पे कम समय में मल्टीपल टाइम रिवीजन करके अपना काम कर सकते हैं। तो ये है आपके बेनिफिट, तो इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। अब आते हैं कि यहाँ पे देखिए शॉर्ट नोट्स में आपको शामिल क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे आप अपने शॉर्ट नोट्स में क्या क्या शामिल करेंगे, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप नोट भी कर लीजिए। देखिए नोट्स जो होगा हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड नोट होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड करने का मतलब हर एक चीज़ का यहाँ पे प्रारंभ से निष्कर्ष तक के सभी बिंदु जो भी आते हैं उनको यहाँ पर आपको समाहित करना चाहिए। जैसा हमने कहा कि कोई भी अगर आप टॉपिक ले रहे हैं, मान लीजिए टॉपिक का नाम हमने ए दे दिया, तो ए के संदर्भ से यहाँ पे ये चर्चा में जैसे क्यों है, डिस्कशन का पॉइंट क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इनके यहाँ पर आपको देखा जाए उद्देश्य क्या है, इसके यहाँ पर देखा जाए तो आपको चुनौतियाँ क्या हैं, इन फ्यूचर उपाय क्या हैं, और इससे जुड़ा हुआ अगर मान लीजिए कोई आयोग या संगठन है या जुड़ा हुआ कोई अन्य पहलू है, लाइक आपके अदर सब्जेक्ट्स रिलेटेड मल्टी डायमेंशनल चीज़ें हैं, तो वो आप यहाँ पे ऐड करें। एक स्ट्रक्चर्ड हर एक पॉइंट यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड कहने का मतलब कि हर एक पॉइंट उससे जुड़े हुए हर एक पहलू आपके शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप मल्टी डायमेंशन आपका नोट्स होना चाहिए, अर्थात एक ही विषय की तरह ना रह जाए। अगर मान लीजिए कोई टॉपिक आता है जो कि मल्टी सब्जेक्टुअल है, मल्टी डायमेंशनल हो सकता है एक टॉपिक, तो वहाँ पर वो सभी चीज़ें आपको इसमें इंक्लूड करना चाहिए। लाइक कोई टॉपिक जैसे हो गया, हमने यहाँ पर मान लीजिए पढ़ लिया वन हो गए, ठीक है, नदियाँ हो गई या समुद्र हो गए या और भी कोई चीज़ें हो गई, ठीक है, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव हो गए। तो हर एक चीज़ का देखा जाए तो आपको कई पहलू हो सकता है। कोई भौगोलिक क्षेत्र हो गया तो भौगोलिक क्षेत्र आपका उसका ऐतिहासिक पहलू भी हो सकता है, उसका वर्तमान भौगोलिक स्थिति भी हो सकती है, खनिज प्रारूपिक हो सकता है, तो आपको देखा जाए इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव भी जुड़ जाएगा। ज़्यादा खनन इत्यादि की समस्या हो गई या फिर आपको ज़्यादा बाढ़ इत्यादि या फिर इस तरह सूखा इत्यादि या कुछ ऐसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखा जाए तो एक टॉपिक से रिलेटेड अन्य क्या पर्सपेक्टिव उससे जुड़े हुए हैं, उसके मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को भी आपको अपने नोट्स में लिखना है, उसके हर एक पॉइंट को देखा जाए, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट लिया और उस सब्जेक्ट के जुड़े हुए हर एक पहलू को, पॉलिटिकल एंगल देख लिया, इकोनॉमिकल एंगल देख लिया, ज्योग्राफिकल एंगल देख लिया, एनवायरमेंटल एंगल को देख लिया, ठीक है, तो आईआर के एंगल को देख लिया, जो भी पहलू है हम उसको वहाँ पे सब कुछ यहाँ पर लिखेंगे। तो एक मल्टी डायमेंशनल एंगल भी यहाँ पर आपको देखना है। तो यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल और स्ट्रक्चर्ड एक नोट्स अपना बनाइए। तीसरा यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए और बुलेट पॉइंट में होना चाहिए। पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि बड़े बड़े पैराग्राफ अपने नोट्स में आपने लिखने के लिए नहीं, वो ऑलरेडी किताबों में लिखा हुआ
हुआ है, हमें वापस से वही काम अपने नोट्स में नहीं करना है। हमें चीज़ों को डिटेलिंग देनी है। डिटेलिंग करने का मतलब उसके हर एक एंगल को लिखना जरूर है, लेकिन उसके सिर्फ बुलेट पॉइंट लिखने हैं। वहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट को ही लिखना है। वहाँ पे ऐसा नहीं कि पूरी कहानी लिखना शुरू कर दिया और कहानी ही लिखते चले, नहीं है। जो इंपॉर्टेंट सिर्फ फैक्ट है हर एक चीज़ों का, हमें सिर्फ वो लिखना है। इसके अलावा आप इसके संदर्भ में चीज़ों को याद रखना और उसको कह सकते हैं कि ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और बेहतर तरीके से लिखने के दृष्टिकोण से एक दूसरे से इंटर कनेक्शन के लिए काम करने के लिए आप उसके एग्जाम्पल यूज़ करें। मल्टीपल आप एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं या फ्लो चार्ट के माध्यम से उसे इंटरकनेक्ट करें। ठीक है, इससे क्या होता है, हर एक चीज़ एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है, फ्लो चार्ट के थ्रू उसे लिख सकते हैं, तो उसके माध्यम से इंटरकनेक्टिविटी आपको पता चल जाएगी और वो चीज़ें आपको याद रखने में आपको सहायता रहती है। उसके पॉइंट्स का आपको डिस्क्राइब करने में, लिखने में भी आपको सहायता रहेगी। तो ये ज़रूर यूज़ करें। कभी भी अपने नोट्स को यहाँ पर बिना एग्जाम्पल फ्लो चार्ट के मत बनाएं। जहाँ ज़रूरत पड़े इनको ज़रूर बनाइए। इसके साथ साथ कंटेंट इतना जरूर डिटेलिंग पर काम करिए कि आपके प्री और मेंस दोनों काम कर जाए। इतना कम मत भी लिखिए कि सिर्फ प्री का काम चले फिर मेंस में आपको पूरा जाके पढ़ना पड़े। तो थोड़ी सी डिटेलिंग पर जरूर काम करिए। इसलिए यहाँ पर एग्जाम इतना लिखने की 250 शब्द 200 शब्द अगर आपको किसी टॉपिक पे लिखने के आ जाए तो आपका बनाया हुआ जो कंटेंट है उससे आपका काम हो जाए। उतना कंटेंट आप मेंस में भी जाके लिख के आ जाओ, इतना जरूर लिखना है। तो और इसके लिखने के लिए आप इतना काम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि चर्चा में क्यों है उसका एक पॉइंट डाला, बेनिफिट्स क्या है 4-5 पॉइंट, उसका आपको लाभ, चुनौतियां, आगे क्या है, इसके अगर 4-4-5 पॉइंट भी लिखोगे तो यहाँ पर आपको 200-250 पॉइंट आपके आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए रेशियो क्या होता है। हमेशा किसी चीज़ को नोट्स बनाते समय पहले पढ़िए और पढ़ने के बाद उसको लिखेगा। और कितना पढ़ने, कम से कम एक या दो बार रिवीजन, एक बार पढ़ लिया उसके बाद दूसरी बार जब रिवीजन कर रहे होंगे, रिवीजन करने के बाद जब होगा अपने नोट्स बनाएं। और रेशियो हमेशा ऐसा रखिएगा कि 10 पेज का जो कंटेंट हो आप 1 पेज में अगर यहाँ पे लिख पा रहे हैं तब ये इस रेशियो का यहाँ पे फायदा है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप 10 अगर मतलब कि 100 पन्ने की पेज है, 100 पेज की बुक है या 400 पेज की है या 500 पेज की बुक है, उसका कंटेंट अगर आप 40-50 पेज में लेकर नहीं आ पा रहे हैं, 60-70 मैक्सिमम हो सकता है, अगर आप 100-200 पेज बना दे रहे हैं तो फिर वो भी आपको काफ़ी लेंथी हो जाता है। ठीक है, इसलिए कोशिश करें कि 10.1 का एक रेशियो लेकर चलें अपने स्मार्ट नोट्स में। कम से कम डेटा को यहाँ पे यूज़ करें और यहाँ पे आपका काम जो होता है प्री और मेंस दोनों का हो जाए। इसके अलावा कोई भी चीज़ को पढ़ते समय यहाँ पर हमेशा क्या करिए कि अपने पॉइंट्स को यहाँ पर सब टॉपिक्स में तोड़िए। एक बड़ा सब्जेक्ट को सब टॉपिक्स में उसको डिवाइड करिए और उसके सब टॉपिक के यहाँ पर उसके की पॉइंट्स को नोट करिए। कि इसके संदर्भ में आप यहाँ पर कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे सब टॉपिक को डिवाइड करने के बाद क्या कर सकते हैं, उनके कीवर्ड को आप यहाँ पर इंक्लूड कर लीजिए। कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड देखिए कीवर्ड्स आपको याद रहता है हमेशा किसी टॉपिक का, उसको एक्सप्लेन, उसका कॉन्सेप्ट जरूर समझ लीजिए और उसको फिर डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। उसको समझिए और उसके की पॉइंट को नोट कर लीजिए कि अगर आपने एक बार उसको समझ लिया, जब से आप उस की पॉइंट को याद करें और उसको मल्टीपल टाइम पढ़ने के बाद लिखेंगे तो वो चीज़ें रिवाइज रहेंगे। और उसको रिवाइज करने के संदर्भ से कुछ एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। अगर आपको कुछ रहे कि दुविधा हो जाए, याद ना रहे, कुछ एग्जाम्पल भी आप यूज़ कर सकते हो ताकि वो कम चीज़ें लिखना पड़े और ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहें। और ये सारा जो नोट्स आप बनाएंगे उसके लिए आप A4 साइज की शीट लीजिए। ठीक है, और उसी के माध्यम से अपने ये नोट्स आप बनाएंगे। ये तो हो गया आपको करना क्या क्या है, ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आता है देखिए कुछ चीज़ें करना है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे होता है ना कि जब आप करने जाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी भी करने लगते हैं जो कि ज़रूरी नहीं थी, तो उस पर भी मैं आपको ध्यान दिला दूँ। पहला काम, डोंट रन आफ्टर परफेक्शन, अर्थात यहाँ पे ऐसा नोट्स बनाने के पीछे मत पड़ जाइए कि ये मेरा सबसे विश्व का सबसे अच्छा नोट्स होगा जिसे देखने के बाद लोग कोई भी यहाँ पर देखेगा तो मंत्रमुग्ध हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं करना। तो परफेक्शन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। नोट्स आप हमेशा ऐसे बनाइए कि जिससे आपका काम हो जाए। हमारा उद्देश्य क्या है, हमें अपना एक सीट कंफर्म करना है, हमें दूसरों के लिए नोट्स नहीं बनाना। हमें किस लिए नोट्स बनाना, अपने लिए, जिससे मेरा काम यहाँ पे आसान हो जाना चाहिए, मुझे पढ़ने के बाद समझ में आना चाहिए, हमें ऐसा नोट चाहिए। तो यहाँ पर डोंट रन आफ्टर परफेक्शन, आपको बहुत परफेक्ट नोट बनाने की जरूरत नहीं है, वैसा ही बनाइए जिससे आपका काम निकल जाए। ठीक है, यहाँ पर दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा डेटा ऐड मत करने लग जाइएगा कि पता लगा आपने जो नोट्स बनाया वो डेटा ही है, पूरा डेटा इन्फॉर्मेशन ही भरी पड़ी है उसमें। ठीक है, तो वैसा भी नहीं करना है। इसलिए सिर्फ डेटा नहीं रखना है, मल्टी डायमेंशनल और मल्टी अप्रोच यहाँ पर आपको रखना है ताकि आपका सारा काम प्री और मेंस दोनों का निकल जाए। तीसरा, यहाँ पर दूसरों की कॉपी को, चाहे वो टॉपर्स ही क्यों ना हो, वहां पर उनको कॉपी नहीं करना है। रीजन क्या है कि हर एक व्यक्ति के पढ़ने का तरीका अलग होता है। जो तरीका मुझे काम आ जाएगा आपको नहीं आएगा, जो आपका आएगा वो किसी और को नहीं आएगा, जो किसी और को आएगा हो सकता है वो और टॉपर्स को काम ना है। तो यहाँ पे क्या है कि ना हमें दूसरों की कॉपी को
फॉलोअप करना है ना टॉपर्स। एक आइडिया सिर्फ लेना है कि देखिए इन्होंने क्या किया है, नोट्स किस तरह के बनाए हैं, लेकिन पूरा उसे कॉपी मत करें, क्योंकि वो उनके पढ़ने की अपनी शैली थी, उन्हें जो सही लगा वो उन्होंने बनाया और उससे उनका काम निकल गया। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि एक ही टॉपर के नोट पढ़ के अगले ने भी टॉप किया? नहीं होता ऐसा, है ना। एक टॉपर्स की कॉपी पढ़ के अगला वाला भी टॉप कर जाएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये क्या होता है, सिर्फ एक आइडियोलॉजी होती है कि हाँ किसी ने टॉप किया, उसके पढ़ने का तरीका क्या है, लेकिन उसको आप अपने हिसाब से देखिए। आपके पढ़ने की शैली कैसी है, देखने का तरीका क्या है, टॉपिक्स क्या है, नोट्स क्या है, सब टॉपिक्स क्या है, वो आप अपने वे में इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड कर लीजिए कि वो आपके काम आए। और चौथा काम यहाँ पे जो करना है कि यहाँ पे देखिए आपको ज़रूरत नहीं है ग्रामेटिकली करेक्ट करने की, वहाँ पर ऐसा लिखें कि पूरा ग्रामर पूरा सही हो तभी हम वो नोट्स हो सही माना जाएगा, या फिर पूरा सेंटेंस आप जो लिख रहे हैं वो पूरा कंप्लीट करके ही उसे छोड़ें, ऐसा भी नहीं। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, नीट क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना ये है, मेन पॉइंट लिखने हैं, की पॉइंट लिखने हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट हो सही ना हो उसके काम नहीं चलेगा, नीट क्लीन बहुत ना हो नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इन चीज़ों पर मेन फोकस रखिए और अपना कंटेंट ऐसे ही बनाइए जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। समझ में आई बात? तो शॉर्ट नोट्स को स्मार्ट नोट्स में कन्वर्ट करने के लिए और इस बहुत कुछ बातों को अपने कम शब्दों में कहने का एक शॉर्ट तरीका है ये शॉर्ट नोट्स। आई होप आप मेरी बातों को समझ में आ गए होंगे और इसे आप फॉलो अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और बहुत सारी चीज़ें जानकारी को लेकर हम डिस्कस करते रहेंगे। तब तक इसे फॉलो करिए। अपने शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले इसको प्रॉपर वे में यहाँ पे स्टडी करिए, इनके पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए और इसी को फॉलो करके अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। बाकी कोई अन्य समस्या है, दुविधा है किसी तैयारी करने को लेकर, किसी अन्य चीज़ को लेकर, कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।